तो 20 से 25 मिनट अभी हम लोग डाउट लेते हैं। E3 E4 E3 पार्ट 1 का बता रहा हूँ, ये भी बोल देना, मैसेज भी कर। यस सर। पार्ट 1 E3 E4 F6, बाकी बच्चे मैसेज कर देना। सबसे पहले E3 ले रहा हूं, है ना। E3 का देखना प्रोसेस कैसा है। 1 से कोई पॉइंट गया 4, 4 से गया 3 और 3 से फिर कोई पॉइंट आया 2 और 2 से आया 1। दिस इज द प्रोसेस, ओके। अब देखना यहाँ पे क्या वॉल्यूम है, ये लिखा हुआ है। V1 is given, V2 is given, P1 is given, P2 is given, P0, इस पॉइंट का प्रेशर P0 का दिया है। आई थिंक ये सारा दिया हुआ है। पूछा है टोटल वर्क डन, तो हम लोग जानते हैं एरिया अंडर द लूप, है ना। और तुम लोग तो रट्टा मारे ही होगे, क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव, ऐसा कुछ। तो टोटल एरिया जो हो जाएगा वो ये एरिया और ये एरिया। सो ये एरिया लोगे तो ये कैसा लेना पड़ेगा, ये कैसा है क्लॉकवाइज, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये वाला एरिया कैसा है एंटी क्लॉकवाइज, ये निगेटिव हो जाएगा। तो ये एरिया निगेटिव, ये एरिया पॉजिटिव, टोटल वर्क डन निकल जाएगा। चलो ये हो गया। E4 ले लेते हैं, समझ में आ जाए तो बता देना। हमने वर्क डन के लिए क्या फॉर्मूला लिखा है, बहुत ही सिंपल सा, PdV का इंटीग्रेशन। आइसोथर्मल प्रोसेस है, लेकिन कहा कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, बट गैस जो है वो आइडियल नहीं है, नॉन आइडियल है। और केमिस्ट्री में पढ़ोगे वंडर वाल्स इक्वेशन, कहा है कि उसको मान लेते हैं। तो बस वैसे ही करना है। PV इक्वल टू nRT की जगह पे जो उन्होंने कहा है P प्लस AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर, V माइनस BN दैट इज इक्वल टू nRT, इसको यहां पे ले आओ, ठीक है। क्या आ जाएगा यहां से, P की जगह पे हो जाएगा nRT अपॉन P प्लस, सॉरी P को रिप्लेस करना है ना, सो P प्लस AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर इज इक्वल टू nRT अपॉन V माइनस BN। P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, nRT अपॉन V माइनस BN माइनस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। आइडिया क्लियर। P का वैल्यू यहां पे रख दो, इंटीग्रेट कर दो। अच्छा एक सवाल C2 भी पूछा है, ये तुम्हारा किसका सवाल है, C2 देखोगे तो KTG का सवाल है। करा फाइंड एवरेज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ
मोमेंटम, अगर एवरेज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए गैस पूछता है तो आंसर होता है 0, बिकॉज इसका वेलोसिटी इधर, किसी का इधर डायरेक्शन है। बट यहां देखना क्या पूछा है, एवरेज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। मैग्नीट्यूड का मतलब mv1 ये स्पीड प्लस mv2 प्लस सो ऑन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये पूछा है, सारे पार्टिकल्स का लिखना। सो m कॉमन v1 प्लस v2 अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स m, इसको क्या बोलते हैं? वी एवरेज। वी एवरेज, एवरेज स्पीड है ना, एवरेज वेलोसिटी नहीं, एवरेज स्पीड, क्योंकि हमने कहा दिया ये स्पीड है। वाई स्पीड, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। वी एवरेज कितना होता है, रूट अंडर 8 RT अपॉन पाई m, m इज द मोलर मास। अब बाकी वैल्यू पुट कर दो, t का वैल्यू दिया है, बड़ा सुंदर सा वैल्यू दिया है, यू कैन फाइंड। पूजा राउत क्लियर? तो मैंने सॉल्व किया पर वो आंसर ही नहीं आया, गलत आंसर आ रहा। नहीं नहीं, तूने m का वैल्यू क्या पुट किया? तो वो आपने बताया था ना कि उसमें स्मॉल m लेने का, वो बाहर वाला जो स्मॉल m वो अंदर लेने का और कैंसिल करके। ठीक है, अभी देख लेते हैं। अच्छा तूने तो पूछी थी ना वहां पे, हाँ। सो स्मॉल m 8R T के जगह पे इस सवाल में दिया है कितना लेने के लिए, 150 पाई केल्विन। तो T 150 पाई हो गया अपॉन पाई m मोलर मास, स्मॉल m इंटू Na, एवोगाड्रो नंबर का रूट, और ये स्मॉल m को अंदर ले लो, m स्क्वायर होगा तो ये कट जाएगा। सो ये पाई पाई गया, स्मॉल m का वैल्यू कितना लेना है, 166, ये वैल्यू दिया हुआ है। तुझे डांट पड़ेगी अगर आंसर आ गया तो, इतना टाइम मेरा बर्बाद कर रही हो। 27 इंटू 8 इंटू R का है 25/3, ओके, अपॉन एवोगाड्रो नंबर Na कितना होता है, 6 इंटू 10⁻23 इंटू ये 150। कोई कैलकुलेट करके देखो आ रहा है कुछ आंसर? ये 3 और 3 हो गया 50, है ना, ये 3 कर लो, यहाँ कर दो 225, 3 और 3 ये बाहर हो जाएगा, 1/3 बाहर रूट से, ठीक है, 25 25 25 बाहर, 10 to -27, और ये 23, चेक इट, 10⁻⁻25 आ रहा है। और ये 50 हो जाएगा, 10⁻⁻25 बाहर आ जाएगा, और रूट 166 इंटू 8, तो 4 भी बाहर ले लो, और 66 का 83, रूट 83, देखो तो इतना आ रहा है 25/3 इंटू 4, 100/3, 100 का मतलब हो गया रूट 83/3 इंटू 10⁻⁻22। करेक्ट है सर।
8. In the given figure, 1 mole of ideal gas is taken through a cyclic process. ये बहुत ही आसान सा सवाल है और ये बेसिक सवाल है, ये सबको होना चाहिए। ये नोटबुक में सारे बच्चे लिखें। ए बी का वॉल्यूम दिया हुआ है, फाइव 5000 सेंटीमीटर क्यूब। ये दिया हुआ है 10,000 सेंटीमीटर क्यूब। गामा इज ऑल्सो गिवन। ये गामा दिया हुआ, बता सकते हो ये कौन सा गैस है? डायटोमिक। फाइंड टेम्परेचर ऑफ द गैस एट स्टेट्स ए बी सी डी। क्या दिक्कत है इसमें? PV is equal to nRT. P is given, V is given, R पता है, N पता है, T नहीं निकल जाएगा? पहला सवाल हो गया। लेकिन सेंटीमीटर क्यूब है तो उसको किस में लिखना है? मीटर क्यूब में। किलो पास्कल है तो वो किलो लिखना है। P के जगह पे लिखेंगे 200 into 10 to the power 3 Pascal, Pascal is ऐसा यूनिट, into 5000 into सेंटीमीटर क्यूब है 10 to the power -6। शायद ये गलती कर रहे होंगे बच्चे। n is equal to 1, r का रफली वैल्यू इतना लेने के लिए कहा है, into t। F8 कौन कौन पूछा था? दर्शना, और कौन था? नयन पटेल। चलो F8 का बी पार्ट आते हैं। बी पार्ट में पूछा है व्हाट इज अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इन प्रोसेस ए बी बी सी सी डी डी ए। मैं तो ऐसे चार्ट बनाने के लिए शायद कहा था डेल्टा क्यू क्या होगा ए बी प्रोसेस के लिए। ए बी प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है? आइसोबारिक। आइसोबारिक। तो आइसोबारिक में क्या लिखेंगे? NCP डेल्टा टी। एकदम ध्यान से सीख लो, ये पहले भी बताया फिर से बता रहा हूं। NCP डेल्टा टी, डेल्टा क्यू इक्वल टू, क्योंकि सी पता है। N हो गया, चलो अभी N रहने देते हैं। N CP कितना हो जाएगा बच्चों? 7/2R। 7/2R। डेल्टा टी हो जाएगा TB माइनस TA। 20। या तो तुमने TB TA निकाल लिया तो वहां पे वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा, या उतना करने की जरूरत नहीं है। तो 7/2 NR TB माइनस TA दैट इज इक्वल टू 7/2। ऐसे सवाल किए हैं। NR TB का मतलब PB इंटू VB माइनस PA इंटू VA। इज इट क्लियर सारे बच्चे? इज इट क्लियर? हाँ सर। पूजा राउत,
हाँ सर क्लियर। दर्शना, Yes, sir. किसी को लग रहा है कि हाँ ये तो पढ़ा दिए थे सर, ऐसा करवाए थे कि नहीं? एक प्रोसेस में करवाया लिखा है था यार मैंने। हाँ सर। ठीक है, तो आगे बढ़े। बी के बाद फाइंड वर्क डन बाय द गैस इन द साइक्लिक प्रोसेस। तो इस साइक्लिक प्रोसेस के लिए कहा तो एरिया अंडर द लूप हो जाएगा। और ये वर्क डन निगेटिव होगा या पॉजिटिव? शारस ज्यादा नेगेटिव। सर निगेटिव होगा। नेगेटिव। होगा। नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज। हाई प्रेशर पे कंप्रेशन हो रहा है। हाँ, कुछ बच्चे प्रीफर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज है, बट मैं तो कहता हूं कि हायर प्रेशर पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, इसलिए वर्क डन बाय द गैस नेगेटिव है, कंप्रेस हो रहा है हायर प्रेशर। आठ बज गया क्या? बजने वाला है। चलो और भी कुछ डाउट्स है देख लेते हैं। F6 और P1 का F2 नयन पटेल ने पूछा है। P1 का F2 F2 में क्या, सिलेंडर फिटेड विद पिस्टन कंटेन्स एन आइडियल मोनोटोमिक गैस एट टेम्परेचर 400 केल्विन। एक पिस्टन दिया है और उसको मूव नहीं कराया, फिक्स रखा है, और डेल्टा क्यू हिट दिया है इसको। तो बताओ प्रोसेस कौन सा हुआ है? आइसोकोरिक। Isocoric. It is found that gas temperature has increased by 20 Kelvin. डेल्टा T हो गया 20 केल्विन फर्स्ट केस में। उसके बाद क्या कहा है? इन एन आइसोबारिक प्रोसेस सेम हीट इज गिवन। देखो यहाँ पे स्टॉपर लगा दिया, पिस्टन नहीं मूव करने दिया। दूसरे केस में फिर से डेल्टा क्यू हीट दिया है, लेकिन इस बार पिस्टन फ्रीली मूव कर सकता है। तो डेल्टा टी क्या होगा सेकेंड केस में? डेल्टा टी डैश। कितना आसान सा सवाल है, कैसे करेंगे देखना, समर्थ बता देगा। समर्थ, सर पहले अपन डेल्टा क्यू निकालेंगे, पहला केस में पर वही डेल्टा क्यू क्या लिखेंगे? वही डेल्टा ई होगा, मतलब डेल्टा यू होगा, डेल्टा यू के बराबर होगा। और फिर डेल्टा यू सेकंड केस में भी यही होगा। डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा सेकेंड केस में? डेल्टा क्यू भी यही होगा, डेल्टा यू भी यही होगा। डायरेक्टली रहता है ना, आइसोबारिक है तो डेल्टा क्यू इक्वल टू एनसीपी डेल्टा टी। सही लिखा? हाँ सर। तो लेकिन इस केस में डेल्टा टी डैश लिख दिया। नयन पटेल बताओ सही लिखा क्या? दोनों केस में डेल्टा क्यू सेम दिया है, क्या लिखेंगे? डेल्टा टी डैश क्या हो जाएगा? सीवी बाई सीपी। गैस कौन सा है? समझो सवाल को, समझो कितना आसान है। मोनोटोमिक गैस है। समझ गए सर। 3, सीपी कितना हो जाएगा? 5/2 तो चला जाएगा, इनटू 20। कितना आसान सा सवाल है, 12 केल्विन। F6, find change in internal energy of 2 kg water if heated from
कोई बताएगा यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ता है या घटता है वाटर का? बढ़ता है। 0 से 4 डिग्री में वाटर का वॉल्यूम बढ़ता है या घटता है? घटता है सर। घटता है। बढ़ता है। 4 डिग्री पे सबसे ज्यादा डेंसिटी होता है, ये तो तुम लोग 9th क्लास में जानते हो। इनफैक्ट कुछ बच्चे तो दूसरा तीसरा क्लास में भी जानते हैं, आजकल पेरेंट्स बहुत सिखा देते हैं। अब बच्चों के साथ बड़ा नाइंसाफी हो रहा है कि नहीं बच्चों? बच्चों में ये कह रहा था कि इसमें वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। 4 डिग्री पे डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है, तो ये थोड़ा कंप्रेस होगा। तो मैं ऐसे लिखता हूं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू जो है ये इसके बारे में पूछा है इस सवाल में। देखो क्या पूछा है, फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ओके, डेल्टा क्यू क्या लिखेंगे, एम एस डेल्टा थीटा। ये दिया हुआ एस इज गिवन, मास इज गिवन, डेल्टा टी इज गिवन, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू वर्क डन। बच्चों ये वर्क डन क्या होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? वॉल्यूम क्या Negative. होगा? नेगेटिव। निगेटिव। जो भी होगा पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसके बराबर ही रहेगा इनटू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। निगेटिव इसलिए कहा है कि V2 जो है वो कम होगा, V1 ज्यादा होगा। तो P नॉट ये डेल्टा U प्लस P नॉट का वैल्यू पुट करोगे, V2 क्या हो जाएगा, मास M अपॉन ρ2 माइनस M अपॉन ρ1। ये दिया हुआ है बच्चों, तो अब कर लोगे। M दिया, S दिया, डेल्टा T दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, यू कैन फाइंड। क्लियर? सिंपल सा ऑब्जेक्टिव आईआईटी पूछेगा इसमें, तो सिंपल सा रहेगा आइडिया कि डेल्टा यू जो है वो डेल्टा क्यू से ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। और ये डब्ल्यू निगेटिव इधर जाके ऐड हो जाएगा। मतलब ये केमिस्ट्री वाला कहानी है कि कितना इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, तो जितना सरकार ने पैसा दिया और ये वर्क डन बाय द सिस्टम, ऑन द सिस्टम हो रहा है, बाहर से भी कुछ वर्क डन हो रहा है, ऊपरी इनकम भी हो रहा है, तो बैंक बैलेंस थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा। समझ में आया? उस प्रोसेस में, क्योंकि वो खर्च नहीं कर रहा, उसको बाहर से इनकम हो रहा है। इफिशियंसी का मतलब होता है बच्चों की, अगर हम किसी हीट इंजन को ऐसा, मतलब अभी जो पढ़ेंगे इफिशियंसी का, एफिशिएंसी ऑफ ए हीट इंजन। हीट इंजन जो वर्क करता है वो वर्क करता है साइक्लिक प्रोसेस, तो उसको हम कुछ हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं, और वो हीट इंजन जो होता है वो एनर्जी को कन्वर्ट करता है वर्क में, मैकेनिकल वर्क में वो वर्क करता है ना। और तुम्हें ये आइडिया होगा, शायद बचपन में पढ़े होगे कि जो पहले ट्रेन चलती थी वो स्टीम इंजन होता था। किसी को पता है ये? यस हाँ सर। Yes sir. इसका डिस्कवरी कैसे हुआ था, इसके पीछे कौन थे और कैसे उन्होंने ये देखा था? कोई आइडिया बता सकते सर हैं? वाटर केटली से, जेम्स वॉट। क्या बात है। वो उन्होंने देखा कि जो वेपर बन रहा है वो क्या कर रहा है, उसको केटली को जो ढक्कन है उसको ऊपर सेंड कर रहा है, मतलब वो फोर्स लगा रहा है, वो वर्क करेगा, है ना। तो क्या होगा कि वो हम हीट एनर्जी देंगे
और वो वर्क करेगा, हमें मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करना है। लेकिन होता ये है बच्चों, अगर हमने 100 जूल एनर्जी दिया तो वो 100 जूल वर्क नहीं करता है, कुछ कम करता है। मान लो वो 40 जूल का मैकेनिकल वर्क किया, तो हम इफिशियंसी कैसे बताएंगे? 100 जूल में वो 40 कर रहा है ना, तो एफिशिएंसी विल बी 40 अपॉन 100। इज इट क्लियर? दिस इज द एफिशिएंसी। तो मैं P वर्सेस V ग्राफ ले रहा हूं और कोई प्रोसेस ले रहा हूं, साइक्लिक प्रोसेस। A B C D V naught 2 V naught P naught 3 P naught ऐसे ले लिया, एक साइक्लिक प्रोसेस। मैं पूछे साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू क्या हो जाएगा? जीरो। What will be the work done in the cyclic process? Quick answer क्या होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, कितना होगा P नॉट V नॉट के टर्म में? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा सर। 2p नॉट v नॉट। पॉजिटिव क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज इसलिए पॉजिटिव। ये हो गया बच्चों 2v नॉट और v नॉट, v नॉट ये हो गया 2p नॉट। कितना हो जाएगा वर्क डन बताओ? 2p नॉट v नॉट। 2p naught into v naught. What is delta q of the process? 2p नॉट v नॉट ये। अच्छा 2p naught v naught ही मिलेगा। डेल्टा q इज द हीट सप्लाइड, है ना? तो अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो कैसे डिफाइन होगा? कितना वर्क डन किया अपॉन कितना हीट सप्लाई किया। अब सबके मन में ये आ होगा कि सर वर्क डन और हीट सप्लाई तो साइक्लिक प्रोसेस में इक्वल होता है, तो इफिशियंसी तो 1 हो जाएगा। बट जब आप एग्जांपल ले रहे थे तो बोल रहे थे इफिशियंसी 1 नहीं होगा, इफिशियंसी 1 एक्चुअली में नहीं होगा। रीजन इज कि जब हम डेल्टा क्यू सप्लाई करें, सारे बच्चे सुनना, नेट डेल्टा क्यू जो हो जाएगा वो वर्क डन के बराबर होगा। दिस इज फैक्ट, ऐसा होता है। जब हम प्रोसेस कर रहे हैं, कुछ एनर्जी हम सिस्टम को सप्लाई कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, कुछ एनर्जी हम सिस्टम को सप्लाई कर रहे हैं। साइक्लिक प्रोसेस में कुछ पार्ट में सिस्टम हीट एनर्जी रिलीज करेगा, सिस्टम हीट एनर्जी रिलीज करेगा। तो नेट हीट सप्लाइड ये आया, दिस इज नेट हीट सप्लाइड, मतलब 100 जूल दिया और 60 जूल बाहर गया है, तो 100 माइनस 60 के बारे में बता रहा है ये। बट जो 60 जूल बाहर जा रहा है उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, उसको हम यूज नहीं कर सकते, वो सराउंडिंग में लॉस हो जाता है, उस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? हम तो सोचेंगे कि हमने 100 जूल दिया है, बिकॉज ये 60 तो हमारे पास आने सिस्टम में लॉस हो गया। इसलिए एफिशिएंसी क्या होगा? हम लिखेंगे W इक्वल टू डेल्टा क्यू पॉजिटिव डेल्टा क्यू सप्लाई। जो निगेटिव जब हो रहा है तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। आई थिंक मैंने समझा दिया इस चीज को। तो यहाँ पे डेल्टा क्यू में क्या लेंगे? सिर्फ पॉजिटिव, हमारे से कितना खर्च हुआ है, क्योंकि जो वो आने वाला था वो हमारे पास नहीं आया, सराउंडिंग में लॉस हो गया। क्लियर? ये बच्चों एफिशिएंसी का डेफिनेशन क्या लिखेंगे? टोटल वर्क डन इन द साइक्लिक प्रोसेस डिवाइडेड बाय पॉजिटिव हीट सप्लाई। लिखो वर्क डन डिवाइडेड बाय पॉजिटिव हीट सप्लाई। निगेटिव वाले टर्म को नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? बिकॉज हम उसको, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, हम उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। हमने कितना दिया है बस हम वो देखते हैं, ठीक है? इसलिए efficiency will be always less than 1. There is no engine
which will have efficiency 1. ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक इंजन बनाए, कोई ऐसा सिस्टम बनाए जो 100% एफिशिएंट हो, ये हो ही नहीं सकता. क्लियर? इसी को बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. चलो, तो अभी इस सवाल में कहोगे सर हमें एफिशिएंसी निकालना कैसे है, तो देखते हैं. व्हाट आर द पॉजिटिव हीट सप्लाई. ओके, तो स्टार्टिंग विद द प्रोसेस AB. AB के लिए डेल्टा क्यू क्या होगा बच्चों? प्रोसेस और डेल्टा क्यू. कहोगे सर AB जो है वो कौन सा प्रोसेस है? आइसोबारिक. आइसोबारिक. और मैंने यहाँ पे लिख दिया, सपोज ये ऑक्सीजन गैस है, मैंने दे दिया. हम जो प्रोसेस कर रहे हैं ऑक्सीजन गैस पे कर रहे हैं. ये ऑक्सीजन थोड़ा महंगा है. सबसे आसान सा कौन सा गैस है? नाइट्रोजन इजिली अवेलेबल. नाइट्रोजन. अच्छा, तुम लोग बताओ कि हाइड्रोजन इतना कम क्यों है हमारे एटमॉस्फेयर में? लाइट है इसलिए. ओवर लाइट It travels तो चला fast. जाता है. लाइट है. उसका वेलोसिटी बहुत ज्यादा होता है, VRMS तो बच वो जाता एटमॉस्फेयर से बाहर चला जाता है. लाइट है तो VRMS ज्यादा है, इसलिए वो एटमॉस्फेयर से एस्केप कर गया. जबकि हाइड्रोजन इज मोस्ट अबंडेंट मटेरियल, मतलब एलिमेंट है ना, अर्थ पे या यूनिवर्स में, बट हमारे एटमॉस्फेयर में कम है. RMS स्पीड ज्यादा उसका. बहुत बढ़िया. सो बच्चों यहाँ पे आ जाते हैं. डेल्टा क्यू फॉर द प्रोसेस AB NCP डेल्टा T, है ना, यही हो गया डेल्टा क्यू. NCP हो जाएगा कितना? 7/2R. 7/2R. डेल्टा T हो जाएगा TB माइनस TA. और दर्शना देखना, इसको लिखने का हमने तरीका बताया था. 7/2 NR बाहर को ले उसके लो, साथ लेंगे. NR TB माइनस TA. तो डायरेक्टली लिख दूं T1 V1 नहीं, 3P0 ये TB 6P0 V0 इंटू 2V0 माइनस 3P0 इंटू यहाँ का V0. तो कितना हो जाएगा? 6 माइनस 3 तो 21 P0 V0 बाई 2. क्या ये क्लियर? डेल्टा क्यू फॉर द प्रोसेस AB. यस सर. यार कितना मजेदार टॉपिक है यार, मुझे तो बहुत मजा आता था जब सॉल्व करते थे. बड़ा आसान टॉपिक लगता था और बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए कि ऐसे सवाल आते हैं. BC कौन सा प्रोसेस है? आइसोकोरिक. आइसोकोरिक. अच्छा, इसमें देखते हैं डेल्टा क्यू क्या लिखेंगे. क्या लिखें डेल्टा क्यू? NCV डेल्टा T. NCV डेल्टा T आइसोकोरिक प्रोसेस है. NCV तो 5/2R. क्या लिखेंगे? TC माइनस TB. बच्चों कोई गेस कर पा रहा है क्या कि ये निगेटिव आने वाला है? ये निगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर, नेगेटिव आएगा क्योंकि प्रेशर कम हो रहा है. प्रेशर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, ये निगेटिव आ जाएगा. एनीवे लिख ही लेते हैं. 5/2 NRTC. NRTC क्या हो जाएगा बच्चों? P0 C पॉइंट का प्रेशर और C पॉइंट का वॉल्यूम. P0 इंटू 2V0 माइनस PB 3P0 3P0 इंटू 2V0, 2V0 है ना. तो ये हो गया 6 माइनस 2 4 हो जाएगा ना. -10 to P0. 10 P0 V0. बताओ ये हमें काउंट करना है क्या? नहीं. डेल्टा क्यू जब लिखेंगे यहाँ पे उस समय इसको काउंट नहीं करना है. चलो BC
उसके बाद आ जाएगा CD प्रोसेस, खुद से निकालो कितना आ रहा है, इसमें भी निगेटिव आ जाएगा, इसमें भी निगेटिव आ जाएगा। और DA में देखो, DA में प्रेशर बढ़ रहा है तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव, हमें हीट सप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे हीट रिलीज हो रहा है, यहाँ पे हीट रिलीज हो रहा है, ये भी समझो, ऐसे भी सवाल पूछेंगे, ठीक है ना। ये निगेटिव है तो इस प्रोसेस में हीट रिलीज हो रहा है, और DA प्रोसेस में चेक इट, लिख दूं फिर से आइसोकोरिक के बच्चों, तो 5/2 इंटू PAVA 3P0 इंटू V0 माइनस 5 P0 V0 P0 इंटू V0, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 5 P0 V0। सो बताओ डेल्टा क्यूब, पॉजिटिव डेल्टा क्यूब कितने आ रहे हैं? 5 P0 V0 plus 21 P0 V0 by 2। बहुत बढ़िया, तो ये हो जाएगा कुछ 31 P0 V0 डिवाइड बाई 2, दिस प्लस दिस, और वर्क डन कितना हुआ है बच्चों? 2 2 P0 P0 V0। तो अगर इफिशियंसी की बात करें तो इसने काम किया है 2 P0 V0, जबकि हमसे एनर्जी लिया कितना? 31 P0 V0 by 2, है ना, 4/31। 4/31। यार बड़ा लेजी आदमी था ये, तो लेस इफिशिएंट था ये इंजन, है ना, समझा क्या? यस सर। चलो बच्चों एक ग्राफ ले लिया, और लेक्चर्स अभी 2 लेक्चर्स लगेंगे इसमें, बस 1-2 सवाल और कर लेते हैं। दिस इज P वर्सेस T ग्राफ है। P वर्सेस T ग्राफ में मुझे बताना है कि व्हाट इज द डेल्टा क्यू। ये ऐसे चार्ट बनाओ, प्रोसेस इसमें लिखना है डेल्टा W, डेल्टा U, और तीसरा सेक्शन डेल्टा Q। ये तीनों प्रोसेस में मुझे बताना है। प्रोसेस AB के लिए क्या होगा, BC के लिए क्या होगा, और CA के लिए क्या होगा, है ना। और इसमें दिया हुआ है N मोल ऑफ मोनोटोमिक गैस। N मोल ऑफ मोनोटोमिक गैस सॉल्व करना शुरू कर। चलो यहाँ पे अगर हम लोग वर्क डन की बात करें तो सबसे पहले AB प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस है बच्चों? आइसोबारिक। ये ध्यान देना, ये P वर्सेस T है। अगर मैं साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन पूछूं तो कोई एरिया अंडर द कर्व निकाल के बता देगा, गलत होगा वो। P वर्सेस T है। आइसोबारिक है, आइसोबारिक में तो मुझे पता है वर्क डन क्या होता है, NR डेल्टा T।
NR delta T 2 T naught minus T naught. ठीक है ना? डेल्टा U क्या हो जाएगा? NCV मोनोटोमी गैस है 3/2R 2 T naught minus T naught और डेल्टा Q तो दोनों का एडिशन कर दोगे. BC प्रोसेस देखो यहां से ऐसे डॉटेड लाइन ऑरेंज से मिल रहा है. विच प्रोसेस इज दिस? Isocoric. आइसोकोरिक कंप्रेशन या एक्सपेंशन? Compression. सोच के बताना. Compression is. कंप्रेशन. ठीक. PV is equal to nRT. सर आइसोकोरिक है ना, तो कंप्रेशन भी नहीं, एक्सपेंशन भी नहीं. वॉल्यूम कांस्टेंट है ना. चलो आइसोकोरिक तो कंप्रेशन और एक्सपेंशन का सवाल ही नहीं आता. बहुत बढ़िया. तो क्या लिखेंगे इसमें? वर्क डन 0. डेल्टा यू क्या हो जाएगा? NCV NCV डेल्टा टी. तो इसको बोलेंगे आइसोकोरिक है तो कूलिंग है या हीटिंग है ना? ऐसे पूछते हैं. तो क्या कहोगे बच्चों की कूलिंग है, बिकॉज हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर गया है. NCV फाइनल T नॉट माइनस 2 T नॉट. क्लियर? ये निगेटिव हो जाएगा. डेल्टा क्यू भी उतना ही हो जाएगा निगेटिव. यहाँ पे हीट रिलीज होगा सिस्टम से. और CA प्रोसेस के लिए CA कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल. आइसोथर्मल का वर्क डन. एनीवन? अब मैं पूछ सकता हूँ कि आइसोथर्मल क्या है, कंप्रेशन या एक्सपेंशन? NR ln V2/V1. हाँ, तो ये V2/V1 और भी कुछ बताया था. P1/P2. P2 to P1/P2. P2 लगाएंगे. ln2 आएगा. ln2 माइनस ना. देखो प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, ये कंप्रेशन है तो निगेटिव वर्क किया होगा यहाँ पे. क्लियर? व्हाट इज डेल्टा यू? डेल्टा यू जीरो. डेल्टा T जीरो है. जीरो. जीरो है. और डेल्टा क्यू जो वर्क है. जो वर्क है. चलो तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि कितना आ गया बच्चों, टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा? टोटल वर्क डन फॉर द साइक्लिक प्रोसेस, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है. सो nRT नॉट into 1 plus ln 1/2. 1 माइनस ln2. 1 माइनस ln2 है ना. ये हो गया टोटल वर्क डन. अगर मैं पूछूं इस केस में व्हाट इज द एफिशिएंसी, व्हाट इज एफिशिएंसी, कोई बता सकता है? कोई सा Work टोटल done by वर्क डन, ये भी positive वर्क. heat. nRT नॉट 1 minus ln2 divided by total positive heat supplied. देखो ये निगेटिव वर्क, यहाँ पे निगेटिव हीट है, यहाँ भी निगेटिव है, सिर्फ पॉजिटिव यहाँ Only पे. first one. पॉजिटिव यहाँ पे कितना पॉजिटिव है? यहाँ पे दिस प्लस दिस 5 NR 5/2 nRT naught. 5/2 nRT नॉट है ना. क्लियर ना. सो कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे एफिशिएंसी? 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस ln2 डिवाइडेड बाय 5. दिस इज द एफिशिएंसी. क्लियर?
बच्चों अब क्या करें, बहुत ज्यादा सवाल लेने का मतलब नहीं, मैं बुकलेट पहले करो, देन आई विल गिव द असाइनमेंट। बहुत सारे सवाल देंगे असाइनमेंट में, बहुत सारे मतलब बहुत सारे। तो अभी 2 दिन पहले बुकलेट कंप्लीट करो, इरोडोव भी पूरा कंप्लीट कराएंगे, इरोडोव करने में मजा आ जाएगा, और तुम लोग खुद से करोगे इरोडोव की बुक्स। हम आगे बढ़े। तो एक प्रोसेस है, इसको पहले क्या करते हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन किया। अच्छा स्लोप भी बता दिया था ना? हाँ सर, हाँ सर। -P/V। हाँ, आइसोथर्मल एक्सपेंशन किया है, ए बी, और उसके बाद ना यहाँ के बाद एडियाबेटिक एक्सपेंशन किया है। तो देखो इस पॉइंट पे इसका स्लोप ये है, बट एडियाबेटिक एक्सपेंशन करेंगे तो इसका स्लोप थोड़ा ज्यादा होगा, इसलिए नीचे से जाएगा। ठीक है। चलो, तो ये हो गया एडियाबेटिक, ये हो गया आइसोथर्मल, और इसको यहां तक ले गए, कोई पॉइंट है सी। उसके बाद ना इसको कंप्रेस करेंगे। कैसे कंप्रेस करेंगे? आइसोथर्मली कंप्रेस करेंगे, आइसोथर्मल एडियाबेटिक, देन अगेन आइसोथर्मल, लेकिन कंप्रेशन नीचे नहीं, इधर ले जाएंगे। तो इसके नीचे से जाएगा, बिकॉज यहाँ पे स्लोप किसका ज्यादा होना चाहिए, एडियाबेटिक का। तो देखो ये एडियाबेटिक का यहाँ पे ज्यादा है। और फिर इसके बाद एक पॉइंट तक हमने ये कंप्रेस किया, तो ये पॉइंट सपोज डी है, इतना किया कि इसके बाद फिर एडियाबेटिक कंप्रेशन करके इसको यहां तक पहुंचा दिया, ए तक। ये हो गया VC, ये हो गया VD, ये हो गया VB, और ये हो गया VA। VA थोड़ा इधर होगा, हमारे डायग्राम में थोड़ा ऐसा आ गया। दिस इज VA, ठीक है। VA, VD, VB, VC, ये ऑर्डर तो दिख रहा है। यहाँ का टेम्परेचर, ए पॉइंट का टेम्परेचर सपोज TA इज इक्वल टू T0 है। मुझे ये सारे प्रोसेस में वर्क डन निकालना है। प्रोसेस AB वर्क डन और डेल्टा U, और लास्ट में डेल्टा Q तो कर ही लेंगे। कोई बता सकता है AB प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा? nRT ln VB by VA. nRLN VB/VA। ln VB upon VA। ठीक है, nRTA, और TA और TB तो इक्वल है, और ये प्रोसेस भी तुमने कहा आइसोथर्मल। तो क्या क्या हम लोग लिख सकते हैं बच्चों? TA इज इक्वल टू TB है, और क्या है, TC इज इक्वल टू TD है। इज इट क्लियर?
Yes, sir. हाँ Yes, sir. ठीक है। अच्छा ये बताना VB बाई VA और VD अपॉन VC या VC अपॉन VD, इसमें कोई रिलेशन हम निकाल सकते हैं क्या? ये रिलेशन निकालना है। एनीवे अभी हम लोग एक एक करके लिख रहे हैं। AB में वर्क डन ये लिख लिया। व्हाट इज डेल्टा U? 0। आते हैं BC प्रोसेस। BC प्रोसेस में सारे बच्चे लिखेंगे माइनस NCV डेल्टा T is एडियाबेटिक प्रोसेस है तो डेल्टा W सही बता रहा। NR TC माइनस TB अपॉन वर्क डन। 1 minus एडियाबेटिक gamma. प्रोसेस का NR डेल्टा T अपॉन 1 minus gamma. 1 माइनस Gamma. सही लिखा है। हाँ सर। Yes, sir. तो ये निगेटिव वर्क डन कैसे आ रहा है? कौन टेम्परेचर बड़ा है, TC क्या होगा? कम होगा TB से या ज्यादा होगा? कम होगा। कम होगा। तो ये निगेटिव और ये भी निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। चलो और डेल्टा U इस केस में कितना हो जाएगा? वर्क का नेगेटिव। इसका नेगेटिव का माइनस ऑफ डेल्टा W और डेल्टा Q तो हो जाएगा 0। BC के बाद आते हैं CD प्रोसेस। राइट वर्क डन VA by VC. NRTC LN BD by VC. क्या होता है वर्क डन? VD by VC। VD by VC. VD बाई BC या BC बाई VD? VD by VC. VD by VC. क्योंकि ये निगेटिव होना है ना, और VD छोटा है VC बड़ा है तो सही है। डेल्टा U हो जाएगा 0, ये इतना आ जाएगा डेल्टा Q। CD के बाद आ जाते हैं DA प्रोसेस। वर्क डन NR TD नहीं TA माइनस TD सही लिख रहा हूं हाँ अपॉन 1 माइनस गामा। TC ये और ये, कैन यू फाइंड दैट कि ये और ये क्या इक्वल एंड अपोजिट है क्या? चेक इट। चूंकि TC हाँ और TD ये तो इक्वल है और TB और TA इक्वल है, तो व्हाट इज टोटल वर्क डन इन दिस प्रोसेस? NRTC LN VD by VC plus NRTA LN VD. NRTC नहीं, टोटल वर्क डन डेल्टा
W for the cyclic process. A B C D A cyclic process के लिए N R T A L N V B by V A माइनस लिख देता हूं क्योंकि हमें पता है ये निगेटिव होगा, तो V C by V D N R T C L N V C by V D. इज इट क्लियर? इसको उल्टा कर लिया तो माइनस लिख लिया. ठीक है ना? Yes, sir. मुझे टोटल पॉजिटिव हीट सप्लाई निकालना है बच्चों. टोटल पॉजिटिव हीट सप्लाइड. हीट सप्लाइड कहां कहां हो रहा है? टोटल पॉजिटिव हीट सप्लाइड, पहला में पॉजिटिव हीट सप्लाइड है, डेल्टा यू जीरो है, जो ये है वही है. दूसरा में तो डेल्टा यू क्यू जीरो है बिकॉज एडियाबेटिक है. तीसरा में जो आएगा वो निगेटिव है, ये निगेटिव है डेल्टा क्यू. तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव हीट सप्लाइड जो है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा है? एन आर टी ए एल एन वी बी अपॉन वी ए. इज इट क्लियर? हाँ. सही है. So what is the efficiency? This upon this, मतलब 1 minus 1 minus TC ln VC by V this by upon this, 1 upon TC upon TA ln VC by VD upon ln VB by VA. क्या यहां तक क्लियर? हाँ सर. 1 minus TC by TA ln VC by VD upon ln VB by VA. अब मैं बताता हूं कि दिस इज इक्वल टू दिस, ये तुम्हें प्रूफ करना है. ट्राई किया ऐसा होगा. दिस अपॉन दिस, इसको मैं मिटा रहा हूं. यहां तक में कोई दिक्कत? यहां तक में मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत होगा. आप सिर्फ VC बाय VD इक्वल टू VB बाय VA प्रूफ कर दो तो इफिशियंसी इस पर्टिकुलर प्रोसेस में कितना हो जाएगा? 1 माइनस TC बाई TA. अगर ऐसा प्रूफ कर दिया तो लेट्स प्रूव इट. और एक आध बच्चे को तो कुछ पता चल रहा होगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं. किसी को पता है ये कौन सा मतलब ये कौन सा साइक्लिक प्रोसेस है? किसी को पता है? कार्नोट इंजन नाम सुना है? कार्नोट साइकिल? हाँ सर. हाँ सर. तो मैं बिना बताए हुए इसको डिस्कस कर रहा था, एज ए क्वेश्चंस कर रहा था, है ना? तो ये थ्योरी भी है, क्वेश्चंस भी है. एनीवे, हमें क्या प्रूफ करना है बच्चों? VC बाय VD और इसमें करना है ना? VC बाय VD, VC और VD. तो एक काम करता हूं मैं, VB और VC में रिलेशन लिखता हूं और VD और VA में रिलेशन लिखता हूं फॉर BC प्रोसेस.
BC के लिए क्या लिखूंगा? एडियाबेटिक प्रोसेस में PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है और P को लिख लोगे nRT T by V, तो T इंटू V टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट। ये भी तो होता है ना एडियाबेटिक के लिए। Yes, sir. हाँ सर। ये भी होता है। तो क्या करते हैं, मैं BC प्रोसेस के लिए ये वाला इक्वेशंस लिखता हूं। BC के लिए TB इंटू VB गामा माइनस 1 इज इक्वल टू TC इंटू VC गामा माइनस 1। So TB upon TC is equal to VC upon VB to the power gamma minus 1, equation 1। मैं फिर इस एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए लिखता हूं। एडी के लिए सारे बच्चे लिखें। एडी के लिए क्या लिखूंगा तुम लोग बताओ यहां से। TD VD to the power gamma minus 1 is equal to TA VA to the power gamma minus 1। So TA upon TD is equal to VD upon VA to the power gamma minus 1, equation 2। बच्चों TB और TA तो इक्वल है, TC और TD तो इक्वल है। सो कुछ आइडिया लगा? From 2 and 1 what we can say? VC by VB is equal to VD by VA। मतलब VC by VD is equal to VB by VA। यही हमें प्रूफ करना था। क्या प्रूफ हो गया ये? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब साइक्लिक प्रोसेस, ये जो साइक्लिक प्रोसेस लिखे हैं ये इफिशियंसी है और इसी को बोलते हैं बच्चों कार्नोट साइकिल। ठीक है ना? कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल जो है वो दो पॉइंट के बीच में, दो टेम्परेचर के बीच में काम करता है। एक टेम्परेचर हुआ TA विच इज इक्वल टू TB और यहां के बाद आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम होगा इसका मतलब TC कम है, तो ये हाईएस्ट हाई टेम्परेचर है और ये लो टेम्परेचर है TL। उसके बाद टेम्परेचर यहां से कांस्टेंट है और फिर टेम्परेचर बढ़ करके यहां पहुंच गया। दो ही टेम्परेचर है बच्चों, TH और TL। H फॉर हाई, L फॉर लो। एंड व्हाट इज द एफिशिएंसी? 1 minus TC by TA। Efficiency comes out as 1 minus TC by TA था। इसका मतलब TL लो टेम्परेचर बाई TH हाई टेम्परेचर। कार्नोट साइकिल का इस दो टेम्परेचर के बीच में अगर कोई भी इंजन काम कर रहा है तो इस साइकिल का सबसे ज्यादा एफिशिएंसी होता है। इस दो टेम्परेचर के बीच में काम करने वाला कोई ऐसा साइकिल और नहीं होगा जिसका एफिशिएंसी इससे ज्यादा होगा। दिस इज highest maximum efficiency possible for an engine working between these two temperature। Clear? अब बताना 1 से ये कम ही होगा। इसको बोलते हैं बच्चों सिंक टेम्परेचर और इसको बोलते हैं सोर्स टेम्परेचर। सिंक मतलब जहां पे एनर्जी जिस टेम्परेचर पे लूज कर रहा है सराउंडिंग को, सिंक दे रहा है। और ये हुआ हाई टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे वो एनर्जी ले रहा है, सोर्स टेम्परेचर।
इफिशियंसी 1 तभी हो सकता है, और वो भी साइक्लिक प्रोसेस कार्नोट साइकिल का, जब लो टेम्परेचर जो है वो 0 हो जाए, ये 0 हो जाए। मतलब इफिशियंसी 1 तभी हो सकता है किसी इंजन का जब वो सिंक टेम्परेचर जो है वो क्या हो, 0 केल्विन, और 0 केल्विन अचीव नहीं किया गया है। 0 केल्विन पे एवरीथिंग, सारा मोशन सीज हो जाता है। That means 100% efficient engine is not possible. Clear? तो ये फॉर्मूला बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना। चलो, चूंकि टाइम हो गया तो मैं एक बता रहा हूं, एक फॉर्मूला। नेक्स्ट लिखो ऑटो साइकिल। इनफैक्ट कोई भी इंजन काम करता है ना, अगर इफिशियंसी ज्यादा चाहिए, अच्छा इसमें एक चीज लिख लेना, जो मैंने लिखा बोल दिया बट तुम लोग लिखे नहीं। एनी इंजन वर्किंग बिटवीन these two temperature TL and TH will have maximum efficiency this. No engine can have more efficiency than this. कोई अदर इंजन जो इस दो टेम्परेचर के बीच में काम कर रहा है उसका एफिशिएंसी इससे कम ही होगा। कोई अदर इंजन जो इस दो टेम्परेचर के बीच में काम कर रहा है एफिशिएंसी इससे कम ही होगा। और प्रैक्टिकली कोई भी कार्नोट इंजन साइकिल पे वर्क नहीं कर पाता है। रीजन इज उसको आइसोथर्मल एक्सपेंशन चाहिए। आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है। तो क्या होता है, इट टेक्स टू मच टाइम, तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इफिशियंसी अगर बहुत ज्यादा चाहिए बट तुम्हें गाड़ी चलाना है ना, और एकदम स्लो स्लो चल रहा है, 2 सेंटीमीटर पर आवर के स्पीड से जाओगे उस पे? नहीं सर। नहीं जाएंगे। तो हमारे लिए वो काम पैदल चले जाएंगे। तो ये इफिशियंसी पे हम लोग इनफैक्ट प्रैक्टिकली कोई इंजन वर्क नहीं करता, इससे इफिशियंसी कम ही होता है, बिकॉज हमें टाइम भी कम चाहिए, है ना। चलो, तो दूसरा एफिशिएंसी ले रहे हैं, दूसरा कार्नोट नहीं, दूसरा साइकिल ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ऑटो साइकिल। इसमें क्या होता है, P वर्सेस V में एडियाबैटिक एक्सपेंशन कराते हैं। मतलब हाई टेम्परेचर पे भी है, एडियाबैटिकली एक्सपैंड कराते हैं, एंड देन आइसोकोरिकली कूल डाउन होता है आइसोकोरिकली, एंड देन फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन और फिर आइसोकोरिक हीटिंग। A B C D A ये प्रोसेस है, ठीक है। ये सपोज हो गया VA, ये हो गया VD, VA इज इक्वल टू VB और VD इज इक्वल टू VC। तो इस प्रोसेस में मुझे हर प्रोसेस के लिए फिर से ऐसा ही चार्ट बनाना, तो नेक्स्ट क्लास में तुम्हें यही करना है। ये प्रोसेस
TA, TB, TC, TD, है ना। तो इसके टर्म में प्रोसेस हो गया तुम्हारा AB, वर्क डन लिखना है जो कि 0 होगा, फिर डेल्टा यू बहुत ज्यादा काम का नहीं है, डेल्टा क्यू। सो AB, BC, CA, CD और DA, ये तुम्हारा होमवर्क रहा।